और मैंने लिखा भी है डीस्केलेट, जो लोग लिख रहे हैं वो वही नीच है, उनको चिन्हित करिए, उनको पहचानिए। ये हर वक्त देश को कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे। देश को कमजोर करना इनका धंधा है। देश को कमजोर करके इनकी दुकान चलती है। देश को कमजोर करके ये बाकायदा पुष्पित प्रलित हो रहे हैं, समृद्ध बन रहे हैं। इनके घर परिवार उसी से चल रहे हैं, उसी के आधार पर ये बड़े बड़े पुरस्कार ले रहे हैं। अब सोचिए, इसको प्रवचन करने नीच जमात के लोग अगर पाकिस्तान को सोचना चाहिए, आतंकवाद क्यों फैला रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये वही नीच जमात है। इस नीच जमात को लग रहा है अरे ये ऑपरेशन सिंदूर चैनलों पर चल गया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने नाम दिया, अरे गोदी मीडिया तो ये कर रहा है, सरकार भी देखिए कितनी संयमित है। अब नीच लोगों को सरकार संयमित दिखने लगी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। भारत की सेनाएं जब युद्ध के मैदान में है, तुम इस तरह की नीचता करोगे, इस तरह की हरकत करोगे देश में बैठकर। और देखिए आप, वही सारी जमात है, ये लोग देश को किसी भी वक्त मजबूत होते नहीं देखना चाहते, हर वक्त देश को कमजोर रखना चाहते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको बुलाया जाता है, इनकी स्थिति बनती रहे। कोई कहेगा अरे ये, अब वो मैंने देखा जो लोग जिनके बेटे मेरा बाप विधायक है, नहीं जानते हो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अरे युद्ध वो चाहते हैं जिनका कोई युद्ध में नहीं लड़ता। अरे भाई पूरा देश युद्ध लड़ता है, ये किसने कह दिया। और हमारे सैनिकों का सम्मान है इस देश में, लगभग घर के परिवार से, रिश्तेदार में, परिचित में, मित्र में कोई कोई सेना में होता ही है। हमारी इतनी बड़ी सेना है, हमारा इतना बड़ा देश है। और अगर आपको इच्छा है तो आप टेरिटोरियल आर्मी में जाइए, दूसरी आर्मी में जो जाना चाहे जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि जो दूसरे लोग हैं वो इस बात पर कहें कि नहीं, जिनके अपने नहीं होते वो युद्ध की बात नहीं करते। युद्ध की बात तो हमने कभी की ही नहीं। ये जो नीच जमात है यही तो भड़का रही थी ना, ये कह रही थी बदला नहीं ले पाए, किसने रोका है मोदी को, मजाक करते थे, टीवी डिबेट में भी हैं हंसते थे। यही वो नीच लोग हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इनमें कोई चाइना का समर्थक होगा, कोई कट्टर वहां पंथ का समर्थक होगा, कोई इस्लामिस्ट का समर्थक होगा। ये लोग आतंकवादियों को भी कवर फायर देते रहे, बरसों बरस कवर फायर देते रहे, मैं आपको बताऊं। और बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के कवर फायर देते रहे, लगातार इस तरह से बात करते रहे, वो कवर फायर देते रहे। और उस कवर फायर के आधार पर एक, जिसको कहते हैं ना कि माहौल ऐसा बनाते रहे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग कल तक आतंकवादियों को फायर दे रहे थे, पूछ रहे थे कि धर्म के आधार पर क्यों कह रहे हो, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, जो लोग कह रहे थे कि यूट्यूब बंद कर दिया, एक्स बंद कर दिया, ये कोई कड़ी कार्रवाई हुई क्या, जो लोग ये कह रहे थे कि अरे ठीक है स्ट्राइक क्यों नहीं किया अब तक, इतने दिन हो गए, मोदी सरकार तो बड़ी कमजोर है, निर्णय नहीं ले पा रही। फिर जो लोगों कह रहे थे कि अच्छा निर्णय तो ले लिया लेकिन इसमें मरा कौन, कोई मरा कि नहीं। पिछली बार आपको याद होगा पाकिस्तान ने कह दिया था तो यही नीच जमात कह रही थी कि वहां कौवे मर गए, जबकि फोन के सिग्नल थे। इस बार 100 के आसपास आतंकवादी मारे गए, 100 के आसपास आतंकवादी, बड़ी कार्रवाई की। उसका जवाब क्या दिया पाकिस्तान ने, हमारे नागरिकों के ऊपर हमला कर दिया। अब चाहे तो हम भी नागरिकों के ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। और एक बात और मैं बताऊं, बलोचिस्तान में लगातार बलोच लोग कह रहे हैं कि हमारा अपना देश, हमारा अपना झंडा। और मैं बार बार कहता हूं 3 से 4 छोटे देश बनने ही चाहिए। पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है, सारी गड़बड़ वहीं से हो रही। हमने जो कर दिया उसको ये कहते हैं कि कमजोर है। वहां ये नमूने, ये नीच जात फैक्ट चेक करनी चली जाती। अगर भारत का पक्ष मजबूत हो रहा है तो फैक्ट चेक करते, उधर का कुछ फैक्ट चेक करके पेड स्टोरी चलवाते हैं, अपने आप को प्रतिष्ठित कराते हैं। उससे क्या लाभ होता है, किसी समय पर उन्हें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएगा, भारत में एक बड़ा वर्ग है जो उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस जमात को, इस नीच जमात को अच्छे से पहचानिए। ये भारत द्रोही है, देशद्रोही है, ये इसमें कोई शक नहीं है।